यार तुमने जो ना लेकर के आज तक 1000 वीडियो देखी होंगी अबाउट स्ट्रेटेजीज। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ज्ञान की बातें, बहुत सारे टाइम टेबल की बातें, बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करने की बातें। आज तक लेकिन तुमने ये एक वीडियो को कभी नहीं सुना होगा जो अगर तुमको 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का प्लान बता रही है या फिर कुछ बता रही है कि ये करना है, तो वो लेकर के जो बंदा उस वीडियो में खड़ा है वो ये बोलेगा कि यार कुछ हो जाए, कैसा ही पहाड़ क्यों ना टूट जाए, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा रहूंगा और वो चीजें मैं कराऊंगा, उनको कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाऊंगा। और वही चीज आज हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट कि यार इस वीडियो को तुम 15 से 20 मिनट दो। इस वीडियो में तुम्हारे लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि तुमको शायद से अभी इतना ज्यादा क्लियर कर देंगी, इतना ज्यादा क्लियर कर देंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। और तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो के थ्रू तुमको मिल रहा होगा। दैट्स माय गारंटी। अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ गारंटी, तो मैं जस्ट मार्क माय वर्ड्स, ये चीज मैं टूटने नहीं दूंगा। बहुत सारी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स भी हैं, एक आने ही वाली है। वो एक आने वाली अनाउंसमेंट तुम्हारी पूरी सबसे बड़ी टेंशन को खत्म कर रही होगी। अब सबसे पहले तो मेरे को अगर स्टार्ट करना है, मैं तुमसे एक छोटा सा प्रॉमिस मांगना चाहता हूं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। एंड दैट इज कि भाई यहां पर नवंबर का महीना लिखा हुआ है और यहां पर तुम्हारे मार्च में जब बोर्ड एग्जाम खत्म होने हैं, इतनी बड़ी कमिटमेंट ले रहा हूं मैं। फेब्रवरी मार्च में मेरे भी बोर्ड एग्जाम चल रहे होंगे, लेकिन स्टिल उस चीज को इंक्लूड किया है यहां पर। मेरी भी प्रिपरेशन अभी कुछ बहुत खास नहीं हुई है, लेकिन उसको भी फिर भी साइडलाइन करते हुए इधर नवंबर से लेकर के मार्च तक तुम्हारा हाथ थामने को रेडी हूं। 2022 बैच के रिजल्ट्स मैंने बचाए थे। 2022 बैच के किसी भी बच्चे को उठा लेना, वो ये कह देंगे कि हाँ इस बंदे ने लास्ट टाइम पे हमारे रिजल्ट बचाए थे। वही सेम चीज या फिर उससे बहुत बढ़ के, उससे 1000 गुना ज्यादा ऊपर से मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। बात बस इतनी सी है कि तुम साथ देते रहो। अगर तुम साथ दोगे तो जो तुम्हारे मम्मी पापा की मुराद है, जो उनकी मनोकामना है कि तुम्हारे एक अच्छे रिजल्ट आ रहे हो, तुम्हारे रिजल्ट में भी जो परसेंटेज का मार्क है ना वो 9 से स्टार्ट हो, 90%, 95%, 98%, ये चीज तुम स्कोर कर रहे हो। और जो तुम्हारा खुद के साथ एक गोल है कुछ अचीव करने का, इसमें मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। आज हम लोग करेंटली 16 नवंबर को इस वीडियो को बना रहे हैं। बोर्ड एग्जाम मेरे को पता नहीं है एकदम, लेकिन टेंटेटिव डेट शायद से 25 फरवरी है। उसके बाद में 20 से 25 दिन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम चल रहे होंगे। और मैं आज 16 नवंबर को यह चीज बोल रहा हूं कि प्रणय मिश्रा हर रोज, हर दिन, एक एक दिन यहां पर तुम्हारे सामने आकर के इसी स्क्रीन के सामने खड़ा हो रहा होगा और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के अंत तक तुम्हारी हेल्प करेगा। ये मेरी गारंटी है। मैं कुछ जब बोल रहा हूं कि हाँ भाई नवंबर 16, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ नवंबर, उस डेट से एंड का दिन गिन लेना भाई, तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। बात बस इतनी सी है कि मेरे को तुम्हारा भी साथ चाहिए। अब भैया अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नवंबर मंथ। पहला ही धमाका इतना बड़ा होगा कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम्हारे लिए अभी तक मैं तुमसे लिटरली पूछ रहा हूं, दिस इज अ वेरी इंटरेक्टिव वीडियो। तुम्हारे लिए अभी तक क्लास 9 से लेकर के सबसे बड़ा टेंशन किस सब्जेक्ट ने दिया है, वो है कंप्यूटर्स। चलो उसी के साथ में स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द नवंबर मंथ। भैया नवंबर मंथ से 21, आज की बात नहीं कर रहा, कल की बात नहीं कर रहा, नेक्स्ट मंडे की बात कर रहा हूं। उस दिन से हम लोग कुछ एक ऐसी चीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। नवंबर के तुम देख सकते हो 21 से, मंडे से हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे और सैटरडे को तुम्हारे पूरे कंप्यूटर पर हम लोग क्रॉस लगा रहे होंगे। एंड आई विल मेक श्योर, शायद से तुमने क्लास 9th में कुछ ना पढ़ा हो, लेकिन क्लास 9th में भी अगर कुछ नहीं पढ़ा तो भी तुम्हारी क्लास 10th इधर पर डन हो रही होगी। कंप्यूटर्स में तुमको इतना प्रिपेयर कर दिया जाएगा इन दीज जस्ट 6 to 7 days कि हाँ तुम भाई डायरेक्टली 7वें दिन बोर्ड एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाओगे। ये मेरी गारंटी है, जस्ट मार्क माय वर्ड। सो वी आर स्टार्टिंग दिस थिंग फ्रॉम 21st, वी आर स्टार्टिंग दिस थिंग। आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट कि बेटा ये कर लेना, हम ये करने वाले हैं। भैया ये चीज हम कब अनाउंस कर रहे हैं, ये चीज हम लोग 20 तारीख को अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। सो आई जस्ट वांट यू ऑल टू बी देयर। मैं बता दे रहा हूं कि 20 तारीख को आ जाना, क्योंकि 20% नंबरों की बात है, समझ लो। 20 तारीख को अगर तुम लोग मिस कर जाते हो इस चीज को तो तुम्हारे 20% मार्क्स डिस्टर्ब हो रहे होंगे। ये मेरी बात सुन लो। कंप्यूटर्स अगर जो तुम नहीं कर पाए, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट बहुत बुरा अफेक्ट होगा, बिकॉज दैट सिंगल सब्जेक्ट कैरीज 20% ऑफ योर टोटल परसेंटेज।
तो वो चीज को हम लोग करेंगे। और भैया ये वाली जो चीज हो रही होगी ये तुम्हारे वाईटी पर भी होगी और कोड इज इजी में भी होगी। मैं यहाँ पर कोड इज इजी का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। यू ऑल नो अबाउट कोड इज इजी, व्हाट इज कोड इज इजी, दैट्स द वन स्टॉप सॉल्यूशन। अभी भी चले जाते हो एडवांस में सब कुछ करके आओगे, तुम्हारा वाईटी पर भी कुछ चीजें होंगी और मेजरली सारी चीजें कोड इज इजी में हो रही होंगी। अब ये वाली चीज हमारी डन हुई। अब भैया अगर हम लोग बात करें कि हाँ भाई हम लोग जो ना कंप्यूटर्स के साथ में डन है, जस्ट टेल मी वन थिंग, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स है जो तुम एकदम क्लास 10th की स्टार्टिंग से उन पे सबसे ज्यादा माथा फोड़ रहे हो, दैट इज पीसीएमबी। सबसे ज्यादा टाइम दिया। और ये लाइक जो दो सब्जेक्ट है ना, साइंस और मैथमेटिक्स, ये भी इंडिविजुअली लेकर के 40% मार्क्स को रख रहे होते साथ में। इंडिविजुअली हर किसी का 20-20% है। सो लाइक बेसिकली देखा जाए एक तरीके से, सो दीज आर द सब्जेक्ट्स जो लेकर के तुम्हारे 40% मार्क्स बचाते हैं। भैया ये सब्जेक्ट्स वो है ना कि हम साल से स्टार्ट भी कर रहे होते हैं ना जब, तब भी हमको ऐसी फीलिंग आती है भाई एक साल का समय तो बहुत कम है करने के लिए। वो चीजों को तुम अगर आज 16 तारीख से देखना स्टार्ट करते हो, पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो कैसे निपटा सकते हो बाय 21 और विद इन लाइक 2 और 3 मोर डेज। क्योंकि ये वाली जो चीज होगी ना इसमें सिर्फ 3 घंटे की पढ़ाई होगी पर डे, ठीक है। तो इसका टाइम कहां गया सर, ये भी हो रहा होगा। पीसीएमबी को हम लोगों ने एनआरएस में डन कराया है। सो नाउ व्हाट्स नवंबर रिवीजन सीरीज, इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक डाल दूंगा, उधर से तुम देख सकते हो। आई जस्ट वांट, प्लीज भाई अभी सीरियस हो जा, तेरी पढ़ाई की बात है। अब नाउ दिस इज नॉट द टाइम कि तुम सिर्फ जो ना फालतू में हंसी मजाक में कुछ भी हेटरेड का कमेंट, कुछ क्रिटिसिज्म, इन सब में इन्वॉल्व ना हो। नहीं भाई, नाउ दिस इज द टाइम यू शुड जस्ट गेट सीरियस अबाउट योर स्टडीज। अदरवाइज सोच लेना कि तुम्हारे मम्मी पापा ने जो ना, आज तुम 16 साल के हो चुके हो, उनकी मेहनत पूरी 16 साल की है। ये जो एक साल है ना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साल है। हाँ भाई, आपको सोसाइटी इसके बेसिस पर जज करेगी, सिर्फ आज नहीं, आज से आने वाले 7 से 8 साल तक कॉन्स्टेंटली इस चीज के बेसिस पे आपको एक जजमेंट पास की जा रही होगी, तो उसको बिगाड़ नहीं सकते अपन, इसको अच्छा बनाना पड़ेगा। और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसी चीज के लिए हमारे माँ बाप डेली बाहर जाते हैं, 7 से 8 घंटे धूप में भी कड़ी मेहनत करते हैं, और उसके बाद में हमको एक अच्छी लाइफ दे रहे होते हैं कि इस चीज के लिए हम अच्छे से, बहुत आरामदायक तरीके से, बहुत कंफर्टेबल फील करते हुए मेहनत कर सकें। तो अब करना पड़ेगा। अगर इसकी बात करें, पीसीएमबी तुम्हारी एनआरएस करा रहा होगा नवंबर रिवीजन सीरीज, यहां से तुम देख रहे होगे। प्लस तुमको भैया क्या करना है, अभी नवंबर मंथ में रहते हुए यू हैव टू फॉलो दोज रेगुलर क्लासेस हैपनिंग इन ब्रह्मास्त्र, ठीक है। जो तुम्हारी रेगुलर क्लास, मेरी वाईटी पर कोई क्लास हो रही है, ब्रह्मास्त्र में जो तुम्हारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर पर 2-2 3-3 पार्ट्स के अंदर जो ना एक दिन एक पार्ट कराया जाता है, जिसमें बहुत डिटेल्ड वे में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, वो फॉलो करो। अब बात करेंगे इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा लेफ्ट आउट सब्जेक्ट के बच्चे डू फील भाई एंड के 4 दिन भी पढ़ लेंगे ना तो भी हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, पीसीएमबी पढ़ रहे हो, साल भर पढ़ लेना, ठीक है, और फिर उसके बाद में इंग्लिश को भी साल भर पढ़ लेना। इंग्लिश में कम मार्क्स आएंगे, क्योंकि इंग्लिश इज समथिंग जो कि सब्जेक्टिव चीज आती है सर। आपको उसमें इतना अच्छा कोर बनाना पड़ेगा कि एग्जामिनर आपकी चीज को देख के इंप्रेस हो। साइंस मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता भाई, रटे रटाए फॉर्मूले होते हैं जो तुम ला करके पटक देते हो। इंग्लिश में यू कांट जस्ट डू दैट, यू हैव टू राइट लाइक वो चीज जो एकदम सही ही है, एकदम उस तरीके से रिप्रेजेंट की गई है कि पढ़ने वाला बंदा इंप्रेस हो जाए, उस तरीके से करना है। और वो एक स्किल है अब, एंड यू हैव टू एक्वायर दैट स्किल दैट जस्ट कैन नॉट बी डन इन 4 to 5 days। लेकिन फिर भी लिटरेचर पार्ट को यहां पर 4 से 5 दिन में तुम कर सकते हो। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी टेंशन होती है भैया, मर्चेंट ऑफ वेनिस हम कैसे पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन हमको कौन समझाएगा, पहली चीज। उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमको कौन कराएगा, दूसरी चीज। इंपॉर्टेंट जो हमारी कुछ लाइन्स रह जाती हैं, अब इतना स्पेसिफिक तेरे को याद है कि शाइलॉक को के पास में जो ना लेकर के एक डायमंड था जिसने फ्रैंकटन से लिया था 2000 डकेट का, याद है इतना स्पेसिफिक, कहीं से भी पढ़ते हुए, ये मैंने पढ़ा था, अपने नोट्स बनाए थे, वो सारी चीजें वहां पर पढ़ाई लाइक जा रही हैं, समझ लो। तो ऐसे पढ़ना है भाई, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। जस्ट मेक श्योर कि तुमको इतना डिटेल्ड वे में, मैंने कितना एक छोटा सा एग्जांपल लिया, डू यू जस्ट नो दैट कि शाइलॉक के पास में एक डायमंड था जो फ्रैंकटन से लिया गया था, और उसकी जो वैल्यू थी वो 2000 डकेट थी, जो उसकी बेटी जो है ना जैसिका, वो लेकर के भाग गई थी। इतना स्पेसिफिकली पता था, नहीं पता था, तो उतना स्पेसिफिक जाते हुए कीवर्ड्स, हर एक लाइन में क्या कीवर्ड पकड़ रहे हो वो पढ़ना है। तो वो सारी चीजें सिर्फ एमओवी की नहीं, पोएम्स की भी, स्टोरीज की भी, वो सारी चीजें हम लोग कर रहे होंगे इंग्लिश को 16th से लेकर के 21st। भैया इसके लिए हमको कहां जाना है, यू कैन जस्ट गेट ऑन टू ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र में इसके अब मैराथॉन्स चल रहे हैं रिकॉर्डेड, एंड यू आर गेटिंग दीज थिंग्स। तुम्हारा लेकर के एक्ट 3 करा दिया गया है, एक्ट 3 हो चुका है, एक्ट 4 होने वाला है, 5 फिर पोएम्स फिर स्टोरीज। इस तरीके से 21 तारीख तक इट ऑल बी गेटिंग डन।
उसके बाद में सर हमको जो एंड के 2-3 दिन मिलेंगे, क्योंकि इट्स ऑब्वियस भैया अभी 21 तक ही हो गया, 21 के बाद में आप कंप्यूटर स्टार्ट करा दोगे, फिर भी हमारे पास में सैटरडे तक आते आते क्या 27-28 तारीख होगी, 3-4 दिन तो बचेंगे। बढ़िया टाइम है ना, लाइक वो 3-4 दिन यार उसको वेस्ट क्यों करना, लाइक दोस 3 to 4 days कैन बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल, राइट। तो उस समय के अंदर हम लोग अच्छे तरीके से एकदम डेडिकेटेड तरीके से कर रहे होंगे तुम्हारे HCG को। ये HCG में हम लोग करेंगे मैराथन्स। अब तुम मेरे को बता दो कोई भी एक सिंगल ऐसा सब्जेक्ट दिख रहा है जो यहां पर छूट गया? नहीं सर, कंप्यूटर हो गया, PCM भी हो गया, ठीक है, तो तुम्हारा 20% यहां से, 40% यहां से, 60% मार्क्स सिक्योर्ड। इंग्लिश हो गया, 20% मार्क्स और सिक्योर्ड। लैंग्वेज नहीं हुआ, वो मैं बता दूंगा कैसे होगा, क्योंकि लैंग्वेज इतना लाइटली नहीं हो सकता कि तुम सिर्फ लेकर के 1 दिन 2 दिन 3 दिन में सीख जाओ। नहीं सर, आपको आज से लैंग्वेज को पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर जब से भी पढ़ रहे हो कॉन्स्टेंटली एटलीस्ट 3 महीने तक उस पर जो है ना सिर मारो, तब जाकर के चीजें हो रही होंगी। तो लेकर के यहाँ पर हमारा लिटरेचर पार्ट वुड बी गेटिंग डन, एंड उसके बाद में HCG के मैराथन। सो वी आर जस्ट डन विथ ऑल द सब्जेक्ट्स विच आर द ऑल द मेजर सब्जेक्ट्स, उनके साथ में हम डन हो गए नवंबर में। सिर्फ एक बार पढ़ा, और मैंने यहां पर जब ये बात लिखी है ना रेगुलर क्लास, इनको आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से देखना है भैया। ये चीजें तो हमारी डन हो गई, ठीक है। YT पे भी जो हमारी क्लास आ रही है उसको भी हम देखेंगे, ब्रह्मास्त्र में जो भी क्लास चल रही है उसको भी हम देखेंगे, हर एक चीज को जो ना हम लोग देख रहे होंगे। अब उसके बाद में भी हम जैसी दूसरी चीज पर आ जाते हैं, दैट इज योर दिसंबर मंथ। अब भाई अगर हम लोग दिसंबर मंथ की जो ना बात करते हैं, ठीक है, ये एक अलग ही टाइम स्टार्ट हो चुका है, समझ लो। दिसंबर इज द मंथ विच इज लाइक टोटली डिफरेंट। नाउ यू आर इनटू दिस मंथ जहां पर तुम्हारे प्री बोर्ड्स होने हैं। अब प्री बोर्ड्स, क्या आज तक तुमने कभी ये बात सुनी थी कि प्री बोर्ड्स चलते चलते तुम्हारा सिलेबस 2 बार डन हो गया? बंदे लेकर के प्री बोर्ड्स तक अपना सिलेबस एक बार खत्म नहीं कर पाते। हमने एक बार करा दिया है और प्री बोर्ड्स चलते चलते 2 बार और कराएंगे, और फिर जो ना चौथी बार उसी के बीच में फिर कहीं हो रहा होगा। तो देखा जाए तो प्री बोर्ड्स होते होते 4 बार सिलेबस डन है। कांट यू जस्ट लाइक थिंक कि कितनी बढ़िया चीज हो जाएगी ये, कि भाई साहब 100% सिलेबस 4 बार डन कर दिया, 400% प्रिपेयर्ड हो। अब कैसे नहीं आएंगे बोर्ड्स में मार्क्स? एंड उस लेवल पे मेरे को हर एक बच्चे को प्रिपेयर करना है कि ICSE भी इस बार सोच ले एक बार कि भाई कहां से पढ़ के आए थे कि नंबर घट ही नहीं रहे। वही चीज हमको करनी है इस बार, एंड वी विल बी डूइंग दैट। कैसे, आओ दिखाता हूं। तो यहां पर हम लोग देखो यार दिसंबर में फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एक नया महीना है, तुम्हारी जो भी नॉर्मल क्लासेस चल रही हैं, एक प्रण कर लेना, एक शपथ ले लेना कि यार देखो जैसे मैं किसी चीज के साथ कमिटेड हो जाता हूं। अगर मैं जो ना एक लेट से क्रिकेट प्लेयर हूं और मुझे लेकर के सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक अगर ट्रेनिंग ग्राउंड लाइक ग्राउंड पे ट्रेनिंग करना जाना है, तो सेम वे अगर मेरी क्लास 4 बजे से स्टार्ट होकर के 8 बजे चल रही है, वो मैं क्यों नहीं कर सकता अटेंड? तो वो मैं अटेंड करूंगा। नॉर्मल क्लासेस मेरी जो हो रही हैं उनको मैं अटेंड कर रहा हूंगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो पढ़ाया जाएगा। और मैं बता दूं दिसंबर 10 तक हम लोग क्लोजर लगा देंगे ऑन ऑल द मेजर सब्जेक्ट्स। हमारे सारे सब्जेक्ट जो है ना डन हो जाएंगे दिसंबर 10 तक। अच्छा, क्या इसके साथ में और चीजें नहीं होंगी? आओ सर दिखाता हूं। तो आपको यहां पर मिल रहा होगा DRS। नाउ भैया व्हाट इज दिस DRS? जैसे तुम्हारी नवंबर में रिवीजन सीरीज चलाई गई, 15 दिन में पूरा सिलेबस डन कराया गया। एक महीने में 30 दिन होते हैं, 15-15 दिन हमको 2 बार मिल गए, तो हम लोग लेकर के यहां पर 2 बार सिलेबस को डन कर रहे होंगे। DRS 1 और DRS 2, 2 बार सिलेबस डन किया जाएगा। नो मैटर व्हाट तुम्हारे प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, उसकी तैयारी उसके साथ साथ होती जाएगी। तुम अगले दिन जाकर के प्री बोर्ड्स में फोड़ करके आ सकते हो बढ़िया तरीके से, साथों साथ प्रिपरेशन करो। ये चीजें जो ना आपको सिर्फ तो सिर्फ लेकर के 4 हार्स मांग रही होंगी, जिसमें आप अगर 15 दिन बैठ जाते हो, 4 घंटे डेली दे देते हो, तो आप सिर्फ 15 दिन 4 घंटे दे देना, आपका सिलेबस डन होगा। एक बार नहीं करेंगे, क्योंकि एक महीने में 2 बार जो ना 15-15 दिन के सेट बनेंगे, तो उसमें वी वुड बी डूइंग दैट। उसके बाद में सर अगर हम लोग बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, क्या भाई मजाक समझ रखा है? व्हाट डू यू थिंक? मजाक है ये? ऐसे ही आ जाएंगे मार्क्स? नहीं मतलब क्या लगता है तुमको? ऐसे कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे ना जिसका अगर मैं सिर्फ तुमसे मतलब पूछ लूं तुम बता नहीं पाओगे, एंड दोज आर लाइक वेरी नॉर्मल वर्ड्स, एंड यू डू थिंक कि तुम ICSE विच इज द मोस्ट प्रिविलेज्ड बोर्ड, मीम्स देखिए ना कि ICSE के बच्चे कितने प्रिविलेज्ड होते। डू यू थिंक ऑन अ पर्सनल लेवल कि क्या तुमको उस लेवल की इंग्लिश आती भी है? उतनी आनी चाहिए, तभी आंसर में अच्छा लिख पाओगे। सच बता रहा हूं, उसके लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि तुम्हारा ये जो इन ऑन बट जो है ना हिलेना, इस पे ढंग से कमांड रहे। कॉम्पोजिशन लिख रहे हो, एटलीस्ट 4 से 5 बार तुमको डेली बेसिस पे जो ना कुछ दिख रहा हो कि भाई ऐसा है, मेरे को लिखना है इस पे कुछ,
कोई टीचर एक टोंच रहा है बार बार हमको के लेकर के, भाई लिखो, एक ऐसे लिखो, एक लेटर लिखो, आज लेकर के नोटिस और ईमेल लिखो। जब ये हैबिट जब तक बिल्ड नहीं कर सकते तब तक भूल जाना, इसमें मार्क्स बच रहे हैं। कितना पढ़ लो पीसीएमबी, ये सब्जेक्ट जो ना मैंडेटरी है, पूरा परसेंटेज खा जाएगा। अगर लैंग्वेज का पेपर बिगड़ा तो रिमेंबर दैट 90% तो भूल जाओ, 80-85 के लाले पड़ जाएंगे। अगर बाकी सब्जेक्ट अच्छे नहीं हुए तो फिर तो 70-60 पे गिरोगे। तो लैंग्वेज इज अ वेरी नेसेसरी सब्जेक्ट, जो कि हम लोग दिसंबर के स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम द डे 1 हम लोग अच्छे तरीके से स्टार्ट कर रहे होंगे। अच्छा, क्या भैया हम लोग दिसंबर 1 से साथ में आप ये कह रहे हो कि वी आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग फॉर दिस? मैं आपको एक चीज बता दूं, दिसंबर नहीं, हम तो यहां पर इसी दिनों के बीच में ले आएंगे, जिससे आप अगर एडवांस में थोड़ी बहुत प्रिपरेशन और करना चाहते हो तो करते चलो। और हम उस लेवल पे चीजों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद में सर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर से लेकर के हमारा बात करते हैं एचसीजी और कंप्यूटर की। सो बेसिकली देखो यार, यहां पर से अब दिस इज द टाइम यू शुड जस्ट गेट इंडल्ज्ड इन दीज सब्जेक्ट्स इन अ वे जहां पर तुम इन पर थोड़ी सी बोनस प्रैक्टिस कर रहे हो। मतलब कैसे भैया बोनस प्रैक्टिस को हम लोग क्या समझें? देखो भाई, एचसीजी तुमने एक बार मैराथन लगा ली, नाउ यू हैव एन आइडिया क्या कहानी थी, क्या सब कुछ था। अब इन पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। Now this is the time you should just get indulged on answer writing for HCG। और कंप्यूटर्स के लिए भाई तुम्हारे भैया इज देयर, ठीक है। तुम्हारे भैया ने जब बोला कि मैं हूं तो बस हो गया काम। कंप्यूटर के लिए जब मैं बोल देता हूं कि मैं हूं तो बच्चा उतना ही में समझ जाता है कि हाँ भाई काम डन। जब यहाँ पर 7 दिन में तुम्हारी पूरी कंप्यूटर निपटा दी जो तुमको 2 साल से समझ में नहीं आ रही थी, तो भाई मैं करा दूंगा। लाखों बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। 1,00,000-1.25 लाख बच्चों को पढ़ा दिया है कंप्यूटर अपन ने, ठीक है। आईसीएसई का हर एक बच्चा ऑलमोस्ट मेरे से कंप्यूटर पढ़ा हुआ है। सो बेसिकली मैं एक चीज की गारंटी दे सकता हूं कि ये चीज मैं करा दूंगा। यहां पर तुम इतने प्रिपेयर्ड हो जाओगे कि सोच भी नहीं सकते। उसके बाद में भैया नाउ लेट्स जंप ऑन टू दी जनवरी मंथ। लेकिन उससे भी पहले तुम देख रहे होगे कि मैंने दिसंबर और जनवरी के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रखी है, दैट इज सैंपल पेपर्स। भैया ये कब करेंगे, क्या लगता है तुमको? व्हाट डू यू थिंक कि क्या तुम एक वॉर में उतर सकते हो विदाउट जस्ट नोइंग अबाउट द वॉर फील्ड? व्हाट डू यू थिंक? इसके लेकर के मैंने एक बहुत डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी सैंपल पेपर के लिए, उसको भी देख लेना, बहुत मस्त वीडियो है, मजा आ जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले सैंपल पेपर एक मैंडेटरी चीज है, इसको तुम अवॉइड कर ही नहीं सकते। इफ यू डू थिंक हाँ भैया सैंपल पेपर नहीं लगाएंगे तो क्या, सिलेबस तो हो गया ना। भाई साहब तुम 8 बार सिलेबस डन कर लो, जब तक तुमको ये नहीं पता कि भाई तुम बोर्ड एग्जाम में पैनिक करोगे या नहीं करोगे, तुमको ये नहीं पता कि टाइम कैसे मैनेज करोगे, तुमको ये नहीं पता कि कौन से क्वेश्चंस को हमको प्रेफरेंस लाइक अपन को जो ना उस पर ज्यादा प्रेफरेंस देना होता है, तो कैसे कर पाएगा मेरे भाई? एंड उसके लिए यू नीड टू हैव टू लाइक सॉल्व सम सैंपल पेपर्स, राइट? वो चीज तुमको करनी ही पड़ेगी, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। दैट्स नॉट एन ऑप्शन थिंग कि हाँ भैया जो ना करना होगा तो कर लेंगे, नहीं कर पाए तो क्या ही होगा। जो ना कर पाए सर तो कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो? तो करना तो पड़ेगा ही, ये है एक मैंडेटरी चीज। और सैंपल पेपर कैसे होता है? डू यू हैव टू ओपन एन वेबसाइट और समथिंग लाइक दैट? नहीं भाई। क्या तुमको ये लगता है कि तुम्हारे को बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए एक रेक्लाइनर मिल रहा होगा जिसपे तुम डले होगे और उसके ऊपर जो ना तुम लैपटॉप पे जो ना एक सैंपल पेपर सॉल्व कर रहोगे? नहीं ना सर। सो यू हैव टू मेंटेन दैट होल सिनेरियो एट योर होम, एक कमरे में, टेबल कुर्सी, कमरे के गेट बंद, आराम से जो ना तुम शांति से अपना पेपर कर रहे हो, कोई गाने नहीं सुन रहे हो, यू आर जस्ट सॉल्विंग इट वेरी सिंसियरली एंड डूइंग इट ऑन अ पेपर बैक रिसोर्स। सो यू नीड अ पेपर बैक रिसोर्स, उसको मैं गाइड कर देता हूं। तो तुम इन पेपर बैक रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हो, विच आर देयर फ्रॉम द साइड ऑफ ओसवाल। हमारी टीम ने इस चीज को चेक कर लिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि यार देखो हमारे को जो ना थोड़ा सा क्वालिटी प्लस क्वांटिटी भी मिले सैंपल पेपर्स की। तो आपके पास में 5 ऐसे सैंपल पेपर होंगे जिनका विद सॉल्यूशन आपको सारी चीजें मिल रही होंगी। तो सैंपल पेपर सॉल्व करो, उसके बाद में हाल के हाल चेक भी कर लो, एवेल्युएशन कर लो, और उसके साथ साथ 5 सेल्फ असेसमेंट पेपर मिलेंगे जो एग्जाम टाइम पर तुमको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड इन माई ओपिनियन यू शुड जस्ट एट लीस्ट सॉल्व 7 to 8 सैंपल पेपर ऑन एवरी सब्जेक्ट, जिसके लिए तुमको इनफ काउंट इस बुक में देखने को मिल सकता है। सो यू कैन जस्ट यूज दीज बुक्स, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रॉपरली इनको एनालाइज किया है, तो तुम इन बुक्स को चेकआउट कर सकते हो फ्रॉम द नियर बाय स्टोर। और लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दी थी जिसपे तुमको सबसे सस्ते प्राइसेस में तुम्हारे घर पे ही चीज आ जाएगी, तो अच्छे तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। एंड इन माय ओपिनियन यू शुड जस्ट गेट दिस बुक, क्योंकि इसमें पता है मेरे को एक बहुत अच्छी चीज क्या लगी, सैंपल क्वेश्चन पेपर को लेते हुए अगर किसी कॉन्सेप्ट में डाउट आता है तो दे जस्ट प्रोवाइड अ क्यूआर कोड लाइक उसके साथ में, जिसको स्कैन करके यू कैन जस्ट लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट। और साथ ही साथ इसमें पता बढ़िया चीज क्या है कि एग्जामिनर के सजेशंस एंड ऑल सब कुछ एकदम गिवन है, तो तुम्हारी हेल्प कर देगी ये किताब। कोई भी लॉस नहीं होगा इस किताब को लेते हुए। सो यू शुड जस्ट गेट दिस बुक, इसका इस्तेमाल करो, ठीक है, और उसको पढ़ो, बिकॉज किताब कभी कोई लॉस नहीं करती। अगर आप इसको लगाओगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा स्कोर करने के लिए तुमको पता पड़ जाएगा कि कैसे तुमको पेपर के साथ डील करना है। तो अब भैया चलो ये वाली चीज भी हमारी डन हो गई, सैंपल पेपर भी हम लोग समझ गए। जनवरी मंथ में हम आते हैं।
आपने 4 बार सिलेबस डन करा दिया है, क्योंकि अभी हम पता क्या समझ रहे हैं, मैं यही चीज समझ रहा हूं कि अब मैं अगर इस इंटेंसिटी से बच्चे से कुछ बोल रहा हूं, सो ही इज सीरियस अबाउट हिज स्टडीज। अगर उसने ये वीडियो अपने प्लीज पेरेंट्स को दिखा देना यार, इट्स माई रिक्वेस्ट कि ये वीडियो प्लीज अपने पेरेंट्स को दिखाना कि मम्मी पापा आज मैंने ये एक वीडियो देखी थी। अगर दिखाओगे तो प्लीज कमेंट में भी बता देना कि हाँ भैया ये वीडियो के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा सा बताया था, आपकी वीडियो हल्की सी दिखा दी थी, और उसके बाद में हमने ये बोल दिया था कि मम्मी पापा मैंने ये एक वीडियो देखी थी एंड आई एम जस्ट लाइक गोना फॉलो दिस, और बता देना कि भैया ने क्या क्या बोला था। फिर वो जो कहते हैं वो फॉलो करना, ठीक है। एक चेक जो है ना तुमको पता पड़ जाएगा, वाई यू शुड जस्ट फॉलो मी, वो तुमको बता देंगे। अब उसके बाद में अगर हम लोग जनवरी की बात करते हैं सर, तो जनवरी नाउ इज द टाइम जहां पर आप शायद से चीजों को थोड़ा थोड़ा भूल रहे हो। ये बाकी बच्चों के साथ होता है, हमारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। मैं एक बार जो पढ़ा देता हूं दिमाग में चीजें रह जाती हैं, लेकिन स्टिल बात इतनी सी है कि क्या भैया हम इस टाइम में बस ऐसे ही सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं? नहीं सर, आपको सैंपल पेपर तो लगाना है, ऑब्वियसली लगाना है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू ऑल्सो हैव टू रिवाइज थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच। तो यहां पर तुमको एकदम स्क्रैच से, स्क्रैच मींस कि तुमको कुछ नहीं आता ये इमेजिन करते हुए वापस से एक और बार सिलेबस को रीस्टार्ट करना है, एक बार और डन करना है। यू हैव टू इमेजिन दैट कि भाई अभी तक तूने कुछ नहीं पढ़ा, अभी तक नहीं पढ़ा। अब ये वर्ड जो है ना तुमको बार में भी लाइक एक बार सुनाई देखने को मिल रहा होगा, इन द दिसंबर के लास्ट में तुमको ये ही एक वर्ड सुनने को मिलेगा, अभी तक नहीं पढ़ा। और यही चीज करके हम लोग करेंगे एक बहुत बड़ा धमाका। आई से दैट बहुत बड़ा धमाका। तो देखो मैंने एक बात फिर से बोली थी, मेरी उम्र है जस्ट 17 साल, तुम भी उतनी ही एज के होते होगे, तो हम 17 साल के मिलकर के जो ना तुमको पढ़ाएंगे और बाकियों को हराएंगे, तो तुमको तो उस लेवल पे पढ़ा के रख देंगे। इस चीज में मैं गारंटी दे रहा हूं, ये आईसीएसई में सबसे बड़ी चीज होगी। तब इतना ज्यादा टाइम है, अभी नवंबर का महीना चल रहा है, मैं जनवरी की बात कर रहा हूं। मैंने अभी 40 से 50 दिन पहले ही बता दिया है कि भाई हम ऐसा कुछ लाएंगे जो बहुत बड़ा धमाका होगा। और साथों साथ जैसे ही ये धमाके वाली चीज हमारी आएगी, लोगों के दिमाग हिल जाएंगे कि भाई ये क्या ही हुआ। मतलब तुम भी इमेजिन कर रहे हो भैया 15 दिन में आपने सिलेबस करा दी, उसके बाद अब आप क्या ही करोगे। मैं कुछ ऐसा ला करके रख दूंगा। मैं अगर आपको एक छोटा सा स्पॉइलर दे दूं कि जब तुम बोर्ड एग्जाम के लिए 1 या 2 दिन के गैप पे भी बैठे होगे ना, एकदम स्क्रैच से हर एक चीज तुमको पढ़ा रही होगी विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, पूरा तुम्हारा सिलेबस उस 1-2 दिन में समझते हुए कि हाँ भाई यू जस्ट हैव 7 to 8 आवर्स टू वॉच समथिंग, सिर्फ देखते हुए कुछ थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हुए, हाउ कैन यू जस्ट कंप्लीट ऑल द थिंग्स, वो चीजें मैं तुमको जो ना बता रहूंगा उस चीज में। बस ये तो छोटा सा स्पॉइलर है, दिस इज जस्ट 1%, उसको आने दो। वो ऐसी चीज होगी कि मैं गारंटी दे रहा हूं सीबीएसई वाले भी सोचेंगे यार ये लड़का करता कैसे है, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद में सर ये हमारा बहुत बड़ा धमाका जब होगा, तो सेम हमारा फरवरी और मार्च में हम सेम एज जनवरी पूरा अच्छे तरीके से फोकस्ड रहेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा धमाका नंबर 2 भी होगा और नंबर 3 भी होगा। तुम्हारे एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे 25 ऑफ फेब से। फेब से जैसे ये एग्जाम स्टार्ट होंगे, एक अलग ही सीन तुमको देखने को मिलेगा वाईटी पर। लोग आकर के कुछ भी बढ़ाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं इस बार थोड़ी सी चीजें अलग करेंगे हम लोग। वाईटी पे पढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे, लेकिन वाईटी से ज्यादा कहीं और पढ़ोगे, और मैं पढ़ाऊंगा, दैट्स माई गारंटी। तो ये चीज हमको बस याद रखनी है कि भाई अब लेकर के थोड़ा सीरियस हो जाना है। नवंबर से अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सीरियस अभी आपको नवंबर के लिए होना है, उसके बाद में और ज्यादा सीरियस दिसंबर के लिए। और ये चीजें ऐसी हैं कि इसमें भी और चेंजेस होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, शायद से बोर्ड एग्जाम और डिले ही हो जाए, कोई भरोसा नहीं है अभी, ठीक है। एंड वी आर एंड नोइंग दैट कि क्या और चेंज हो जाए, लेकिन स्टिल नवंबर और दिसंबर के टारगेट हमारे फिक्स हैं कि तब तक हमको लेकर के एटलीस्ट 4 बार सिलेबस को डन करना है, और ये हमारा मोटिव रहने वाला है। उसके बाद में दिसंबर के एंड से चाहो तो अगर एक बार भी सिलेबस अभी तुम डन करके बैठे हो, यू कैन जस्ट यूज दीज सैंपल पेपर बुक्स, ठीक है, इनका तुम इस्तेमाल करो। अगर एक बार भी सिलेबस डन हो गया है, जो कि तुम्हारा हो चुका है, एनआरएस को फॉलो करते हुए 2-3 दिन में हो जाएगा, और अगर तुम्हारा ये टाइम आ चुका है, इफ यू डू थिंक तुम्हारा 80% सिलेबस भी डन है, देन यू कैन जस्ट फॉलो दीज सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर सॉल्व करो भाई, ये तुम्हारे को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ग्रो करने में। और साथों साथ हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कोड इज इजी और ब्रह्मास्त्र, इनके बारे में मैंने तुमको बता ही दिया। इनकी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इनको तुम चेकआउट कर लेना प्लीज। और फिर उसके बाद में आई होप सो तुमको सारी की सारी चीजें जो है ना क्लियर हो रही होंगी। इस वीडियो में मैंने कोई चीजें ऐसी नहीं बताई कि मैंने बोला किसी इस चीज में आ जाओ उसमें, जो तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जो हमारा नवंबर से लेकर के फरवरी मार्च तक का रोड मैप है, वो हमने डिस्कस किया है। सो आई होप से तुमको सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी। एंड अब तब तक के लिए इस वाली वीडियो में रखते हैं इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी के ओपी।